साल के हो गए माशाल्लाह, अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। और अभी तक शादी नहीं हुई यार माने भाई ना भाई भाई हो गया कुछ चीजें जुड़ना नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट ब्रदर। भाई हाथ से ऐसे खाते हैं यार, क्या कैंचियां कुंचियां काम नहीं ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा बाजी नहीं। मुबारक फरमाए, खुशियाँ दी ये वो साइज का घटा होता है तजुर्बाकार होता है। प्लीज एक साइड में आया हुआ, इसका पता चलाना कहाँ से गया। अभी अभी जी बिलाल साहब गए हुए थे कोई वाला मदनी काफिले में, तो तकरीबन नादिर भाई के पास ये अभी 9:30 बजे मुल्तान पहुँचे और मुल्तान से फिर इनकी मसरूफियत थी कि वो दुकान पर गए, दुकान से फ्री होकर घर गए, घर जाके इन्होंने अपना नया सूट पहना, जबकि मैंने नहीं नया सूट पहना, इन्होंने नया सूट पहना और फिर ये अब आए हमारे पास तकरीबन 11:30 बजे आए। कई दोस्तों ने विश किया बर्थडे, कईयों ने नहीं भी किया और माशाल्लाह फैज साहब ने यूके से भी विश किया, क्योंकि मैंने उनको खुद याद करवाया था, उनको याद नहीं था। और 27 दिसंबर योम विलादत मुबारक जनाब हमारे मोहसिन कह लें आप या आशिकों के मोहसिन कह लें, असदुल्ला गालिब ये आज पैदा हुए। और एक सानेहा रूनुमा सियासी लीडर्स के लिए जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज के दिन शहीद हुई थी। उनकी जगह दूसरे लीडर आए थे। मतलब आप एक अजीम दिन दुनिया में आए, अजीम लोगों की ऐसी हिस्ट्री है माशाल्लाह। और अजीम भाई का पता कब आया दुनिया में? हमारे थे भाई माशाल्लाह 9 नवंबर को इज्तिमाई कायदीन हुआ था, एक फकीर मिलाद आए थे। एक दिन एक फकीर मिलाद आए थे जनाब अल्लामा इकबाल साहब, शायर मशरिक जिनके मशहूर शेर आप सुनते रहते होंगे। कौन से शेर है जो इनके मशहूर ज़माना है? अल्लामा खादिम मुसल्ली साहब ज़ीदा मजदू भी कहते कहते कब्र में जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। मशहूर ज़माना है, आप सुने ही होंगे। शेर था वो भाई देखो नहीं एक शेर, एक बड़ा शेर था भाई से को बरकत तबाइन रही शोला काली रह गई रस्म निजाम वे फलसफा रह गया तलखीने का जाम मस्जिद मर्सिया खाना के नमाजी न रहे, यानी वो स्वाइब मुसा जाजी न रहे। मुआसिस ज़माने में मुसलमान होकर हम हुए खाक मारी के आए। शिरवादी का कोई शेर, हां शिरवादी शाकिर आदा है, शाकिर जज्दाए दिल आदा है यार, तुम मिला मिलने आ गए। और शाकिर कहता है ये मैं किस्ता में चना मार शाकिर एक मुश्त मौका तेरी जान छूटे, रब तो मंगी जाए नहीं थी दी मंग देख दुआ तेरी जान छूटे। शाकिर की दो शेर और भी अच्छे। शाकिर कहता साड़ी दाढ़ सुनी ना कहीं जाकर होती हांजी निकली हाय हाय। शाकिर ये भी कहते हैं और मैं अक्सर अपने गुफ्तगू में इसको शामिल रखता हूँ, क्योंकि बार बार इसका मौका मिलता रहता है इस शेर को पढ़ने का, और वो पर महल होता है, लेकिन अब महल तो नहीं बनता, लेकिन मैं शेर फिर भी सुनाऊंगा, वो बना लेता हूँ मैं। महल तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि तेरे वेले वक्त दा शुगल जुहां, तेरे वेले वक्त दा शुगल जुहां जिमें दिल आँखें में रोली रहे। आज विश किया था मुझे रात को, सबसे पहले 12 बजे मैं यहीं तैयब भाई के पास मौजूद था, तो रात 12 बजे थे, तो तैयब भाई को भी याद नहीं था, जिसको मुझे रंज था कि मैं इनके पास मौजूद हूँ और उनको याद नहीं है, बेकरार थे और मुझे इनको याद नहीं था। हालांकि पिछले दिनों इनकी मेरी कुछ रंजिशें चलती रही और पिछले 9 नवंबर को जब इनका बर्थडे था, मतलब मेरी इनसे रंजिश थी उन दिनों, लेकिन फिर भी मैंने 9 नवंबर को रात को इनको मैंने बर्थडे विश किया था।
हाँ ये है कि वक्त कर दिया था, ज़्यादा बात नहीं करते हम। फिर अच्छा मैं बात कर रहा था कि रात 12 बजे हो गए थे यहाँ पे, तो मैं इनके पास मौजूद था तैयब भाई के पास। तो रात को 12 बजे राइट टाइम मौज़म भाई का मैसेज आया सबसे पहले, मौज़म भाई ने याद किया। अच्छा उसके बाद आया था जी हमज़ा भाई का, हमज़ा भाई का भी राइट टाइम 12 बजे मैसेज आया मेरे पास। जी जी हमज़ा भाई गुलाम मुस्तफ़ा तायब होगा। उसके बाद एक गुमनाम शख्सियत है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनको मैंने रिप्लाई भी नहीं किया और उनका मैसेज आया। अच्छा फिर रात को मैं सो गया तो मैंने फैज़ साहब को भी क्या नाम है याद दिलवाया, सर आज मेरी बर्थडे है और आपने मुझे विश नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साहब ने बड़ी दुआओं से नवाजा, मुझे भी याद ही करवाया, बिलाल भाई को भी याद करवाया, लेकिन मैंने मुझे भी विश किया था। हाँ बाद में फिर इन्होंने तहरीर भेजी तैयब साहब ने, तो वो तहरीर पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छी तहरीर थी वो। और नहीं आपको मैंने खत दिखाए थे पहले एक दो मिनट को, जो हमारे खतों किताब होती थी। अच्छा बात चल रही थी तो फिर फैज़ साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दुआओं से नवाजा और उनके दुआएं सुनकर और बड़ा खुशी हुई सुनकर। और किसने किया था विश? हाँ कराची से अमार भाई हैं हमारे, नानू कल्लू के बेटे, उन्होंने विश किया मुझे। हाँ घर में चाचू ने भी किया, चाची ने भी किया और छोटे बहन भाइयों ने बड़ी खुशी से किया। तैयबू की छोटी सी बेटी क्या नाम है उसका नाम है नवाल फातिमा ने, और मुझे घर में मैं बाइक निकाल रहा था बड़े शौक से, पूछता भैया एक मिनट रुके, मैंने जी पूछता भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, मैंने जी मेहरबानी। फिर बड़ी आपी ने भी किया विश, फैज़ान ने भी किया मुझे विश, चाचू मुझे कह रहे थे, चाचू ने बड़े प्यारे अंदाज में किया, उनका एक अपना अंदाज है विश करने का, कह रहे जी हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे प्यारे जानवर। ये उनके अल्फाज थे, जानवर वो मुझे प्यार से कहते हैं, छोटा जानवर मुझे को कहते हैं, बड़ा जानवर मुझे कहते हैं वो। हकीकत वही पहचान सके। और हाँ मैं बताना भूल गया सबसे बड़ी बात, ऑफिस में मतलब गुलाम जिलानी भाई, उन्होंने रात को ही मुझे व्हाट्सएप कर दिया था, बड़े प्यारे अंदाज में उन्होंने मुझे विश किया। अच्छा बात चल रही थी, कई दोस्त थे, मुज़्ज़म भी था, रिजवान भी था, तैयब ऑफिस वाले भाई। तो मुझे नहीं पता था, ऑफिस में जैसे ही मैं पहुँचा हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने आज जल्दी नहीं जाना। मुझे मालूम नहीं था उन्होंने कोई प्लान बनाया हुआ। तो छुट्टी के टाइम हमें थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हुआ, तो वो मुझे कहीं होटल पे लेके जाने का उनका प्रोग्राम था। तो फिर हम गए टेस्टी होटल में, वो मुझे लेके गए और हमने खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया। यार ये मुझे ना बिलाल से बड़ा वो है, क्या नाम है, शायद इन्होंने इनके अल्फाज थे, शायद वो कबूलियत का वक्त है, लेकिन मैं भी अपने रब से दुआ करूँगा, जो रब इनका वो रब ही मेरा है। तो मुझे भी ख्वाहिश है, इन्होंने मुझे कहा था कि भाई, इन्होंने मज़ाहतन कहा था लेकिन वो सच इंशाल्लाह मैं नहीं होने दूंगा, मैं कोशिश करूँगा। इन्होंने मुझे कहा था भाई जिस दिन मुश्तबा आपकी शादी होगी ना तो मेरे बच्चे खुश होंगे, बच्चा भी नहीं बच्चे, अच्छा मेरे बच्चे खुश होंगे कि आज मोटू चाचू की शादी में जाना है हमने। अच्छा सोचने का फलसफा देखें, एक तो बच्चा नहीं होगा, एक बच्चा नहीं होगा, अच्छा फिर वो बच्चे होंगे, फसाद बलागत तलाश कर रहे हैं सर फसाद बलागत मैं बता रहा हूँ आपकी, एक तो बच्चा नहीं होगा, मतलब बच्चे होंगे, जो बच्चे इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बच्चे होंगे और वो इतने समझदार भी होंगे, वो जानते होंगे कि मोटू चाचू की शादी में जाना है, और वो बोलते भी होंगे, मतलब कि 5 साल का 3 साल का ज़्यादा बच्चा हो, 3 साल के बच्चे होंगे, मतलब एक 3 साल का सैंपल होगा, एक 2 साल का होगा। तो इस मुताबिक अगर इनकी आज से कोई 3 माह बाद या 2 माह बाद भी शादी होती है, मैंने कहा था ना जब भी शादी करीब थी, जब भी शादी बात करें करीब है, अभी करीब लग रहे हो। तो इस अंदाजे के मुताबिक अगर हम लगाएं 3 महीने बाद इनकी शादी या 3 दिन 5, इनके मुताबिक अगर मेरी शादी को भी 5 साल पड़े, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने रब से दुआ करता हूँ और मैं अपने मकासद के उसूल के लिए कोशिश भी करूँगा और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द अल्लाह करे मेरी बात छुट्टी हो और इनकी जल्द से जल्द शादी हो। और हमारे तैयब भाई भी अभी तक तो आए हैं। अच्छा भाई आपको याद है ना तैयब ने क्या कहा था, चलो घर में बैठे हैं, इसने कहा था घर वाले भी मेरी शादी करना चाहे, लेकिन मैं नहीं। हाँ ये तो कह रहे हैं, लेकिन- हम भी तो कहती रहती है, हम भी तो कहती रहती है तू एक मर्द वहाँ देखा था, ये तो क्या मैंने लेकिन मशहूर मकबूल है। लेकिन हम इनको कहेंगे कि भाई आप भी जल्द से जल्द अपनी शादी करें, वरना ये ना हो फिर मुश्तबा कहें आज तो गोभी चाचू की शादी में जाना है। नहीं बदुआ नहीं है, ये मज़ाहतन थी बात मेरी, वैसे हर नौजवान के अरमान होता है। हर नौजवान के अरमान होता है जी। हमारी दुआ है जी इंशाल्लाह
अल्लाह पाक के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक मुसब्बिबुल अस्बाब है। बेशक एक नहीं, हम तीन नहीं, एक उसकी अदा है। हो सकता है, असबाब है। हो सकता है जी। अल्लाह पाक खुफिया तदबीर को कोई भी नहीं जानता। मे भी हो सकता है बिलाल भाई की जिस दिन शादी उसी दिन हम तीनों की भी हो, हम तीनों की भी हो, एक दिन हो, मतलब कि ऐसा नहीं। कुछ, लेकिन हक में बेहतर जो हमारे हो सकता है वही चीज़ हमारे हक में बेहतर गुजरे। शादी के नाम की अलग ही चमक है माशाल्लाह, मुझे हो भाई के चेहरे पे। शादी शादी होनी चाहिए क्योंकि हमारे लड्डू वो भी पछताता है। नहीं क्योंकि देखेंगे भी आज से जो पहले हमारे बुजुर्ग थे जो अब हमारी शादियां करने में कहते हैं, उनका कहना ये होता है कि भाई क्या नाम है, वो तो पहले तू कमा, तू अपने पाँव पे खड़ा हो, उन्हें खड़े होकर दिखाते हैं उनको उनका जो ये कहना है ना, और वो खुद अगर उनकी देखी जाए हिस्ट्री और उनकी यार सुनो तो सही बात, अगर उनकी खुद हिस्ट्री देखी जाए तो उनकी हिस्ट्री ये है कि वो अभी बालिग भी नहीं हुए थे, अपनी शादियां करवाई बैठे थे, मतलब कि निकाह हो गया था, उनको रुखसतियाँ नहीं हुई थी। सबसे बड़ी मिसाल हमारे दादा अबू। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं ट्विस्ट आपको सुनाऊँ। दादा अबू की शादी अभी वो 13 साल के थे, बालिग नहीं हुए थे, उनका निकाह हो गया था और बालिग होते ही रुखसती हो गई थी और माशाल्लाह बच्चे जोक दर जोक हुए और 14 बच्चे हुए माशाल्लाह। शरीफ थे ना। हाँ, जब तो 14 बच्चे हुए, 7 बेटियाँ और 7 बेटे। अच्छा, और मज़े की बात, जो मेरे सबसे बड़े तायबू थे ना, उनका जो बेटा है मोहसिन भाई, वो बड़े हैं और मेरे सबसे छोटे चाचू मोहसिन भाई से छोटे हैं। अल्लाह अकबर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बाप बेटे एक साथ तीर चला रहे थे। एक साथ तीर चला रहे थे, मतलब बाप की भी औलाद हो रही है, बेटे की भी औलाद हो रही है। माशाल्लाह। एक शख्स है वो दादा भी बन रहे हैं एक ही दिन, और कुछ दिनों के फ़र्क से बाप भी बन रहे हैं। अच्छा, अब यही लोग हमें कहते हैं कि क्या नाम बेटा कुछ कमाओ, पाँव पे खड़े हो। इसी उसमें चिट्टे आ गए हैं। अच्छा, मैं अपने अबू जी की बात करूं, अबू जी हमारे इतने थे। अच्छा, पहले बड़े तायबू की, सबसे बड़े तायबू से बाद दूसरे तायबू कय्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी शादी हुई तो अबू की शादी नहीं हुई अभी। तो अबू ने अपने दोस्तों को कहा, जिस तरह ये बिलाल सब मुझे कहते हैं कि मेरे बच्चे होंगे तो वो कहेंगे मोटू चाचू की शादी में जाना है, तो अबू ने अपने करीबी दोस्त जो थे वो क्या नाम है, तायबू अय्यूब थे। मुझे लग रहा है वीडियो नहीं बन रही है। अच्छा, तो यार बात चल रही थी कि तायबू अय्यूब अबू के दोस्त थे। तो जैसे ही पता चला ना अबू को कि भाई क्या नाम है मेरी शादी नहीं हो रही है, पोस्टपोन है या लेट है, तो अबू ने कहा क्या नाम है तायबू अय्यूब और को, भाई तुम बड़े सियाने हो तुम अपने बच्चों को गोदियों में लेके फिरोगे और हम तुम्हें देखते फिरेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो अबू ने ज़िद करवा के उस टाइम में, बल्कि आज के टाइम में भी, मैं आज से तकरीबन 22 साल का तो मैं आज हो गया हूँ, 22 साल का हो गया, 23 का हो गया हूँ, मैं 23 साल का आज हो गया हूँ। और 23 साल से पहले मतलब 1997 में मेरी बर्थ हुई थी और 1996 में अबू की शादी थी। आज से 24 साल पहले तो अबू की शादी हुई है, उससे 8 महीने पहले, आज से 24 साल पहले की बात है, 95 में। उस दौर में, आज के दौर में भी 8वें महीने में दोबारा एक घर वाले वलीमा नहीं देते। अगर इस इतना ही वक्फा आसान नहीं होता देना वक्फा, मतलब इतनी जल्दी वलीमा देना आसान नहीं होता, मतलब दूसरी शादी करना। अगर इस तरह का सीन हो करीब करीब हो तो इकट्ठे कर दिए जाते हैं, वरना अलग हो तो फिर 2-3 साल का वक्फा रखा जाता है। लेकिन अबू जी बड़े शिद्दत में थे और जो मुझे कहते हैं भाई कमाओ ते पहले खाओ ते पाँव पे खड़े हो, समझ सकते हैं, पाँव पे खड़े हो फिर आपकी शादी करेंगे। तो उन्होंने 8 महीने के अंदर अंदर दूसरा बारात अबू की गई, मतलब दादा अबू ने दूसरा वलीमा दिया 8 महीने के अंदर अंदर, और अबू ने शादी कर ली। भाई तू अपनी तक करा ले, अल्लाह की बूटी मेरा भी इरादा है बीच में पहले भी आप ऐसे ऊंची आवाज से निकलती है आमीन। इस टाइम सबसे ज़्यादा मसलूम कमाने में से एक इश्क वाली तो मैं दारुल मदीना में था, अभी बिलाल भाई ने मेरा ज़हन बनाया। उस वक्त हम तकरीबन निशात इस्लाम को पुराना नक्शा था, अब तो काफ़ी चेंज हो गया, हम ग्राउंड में टहल रहे थे, साइकिल स्टैंड था वहाँ टहल रहे थे, तो बिलाल भाई ने मेरा ज़हन बनाया, मुझे आज भी याद है। तो इंशाल्लाह मुझे ये जामिया में लेके आने का सबब ये बने थे बिलाल भाई। तो फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम सानिया में गए, तो ओला तो हमने पढ़ ली थी क्योंकि आमा साल अव्वल का हमारे पास डिग्री थी, उस बिहाफ पे हमें सानिया में बिठाया गया और हम फिर तैयब भाई के साथ हो गए। फिर चलते चलते ये तैयब भाई ने तहरीर भी की हुई है, तहरीर आज लिखी है इन्होंने, जो मुझे तोहफ़ा दिया है वो मुझे पर्सनल सुनाई है इन्होंने और लिखी है, मैंने सुनी है, इनकी ज़बानी सुनी है इन्होंने अपने PC के अंदर लिखी हुई है वो तहरीर, वो सुन के बड़ी खुशी हुई। इन्होंने 8 साल का मेरा खुलासा मेरी ज़िंदगी का
पर्सनल मेरा अलग इन्होंने लिखा है, जो कि 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है, बिल्कुल मुख्तसर था और बड़ा खूबसूरत, और अल्फाज का चुनाव बड़ा कमाल था। तो मैं भी थोड़ा डिस्कस करता रहूँ साथ साथ। तो क्या नाम है, हम थे, ये तैयब भाई थे, बिलाल भाई और मैं, हम हो गए इकट्ठे इशातुल इस्लाम दर्जा सानिया में। दर्जा सानिया में हम इकट्ठे हुए। जैसे इकट्ठे हुए पढ़ते रहे, लेकिन कुछ बदकिस्मती मेरी थी कि मैं अलग हुआ, क्योंकि ये जामिअतुल मदीना इशातुल इस्लाम में असरी तालीम थी, लेकिन मैं असरी तालीम हासिल करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरा मैट्रिक हो गई थी मेरी। मैट्रिक नहीं हुई थी, मैं अलग कर रहा था, मैं प्राइवेट कर रहा था। हम जो है वो आप साइंस में कर रहे थे, हम आर्ट्स में कर रहे थे। हाँ, याद आ गया। मतलब जामिअतुल मदीना इशातुल इस्लाम में जो असली तालीम पढ़ा रहे थे वो आर्ट्स में करवा रहे थे, लेकिन मैं साइंस में करना चाह रहा था। तो मैं प्राइवेट तौर पे कर रहा था, इसलिए जामे की रूह से मैं गैर असरी तालिब इल्म था। सर असगर साहब के पास, हाँ, अलामा तो नहीं, सर असगर साहब के पास हम पढ़ते थे। तो फिर मुझे ना जामे की नज़र में तो मैं था गैर असरी, मैं, अकमल और मुइन शाह, हम सारे इकट्ठे थे। लेकिन इन्होंने प्राइवेट तौर पे नहीं की थी, लेकिन हम प्राइवेट तौर पे अलग 9th-10th कर रहे थे। तो हमें गैर असरी शुमार कर हमारा तबादला कर दिया फैज़ान मदीना। सालिसा, राबिया, खामसा तक मैं फैज़ान मदीना में पढ़ता रहा। मैं चौधरी तला, तैयब और अहमद, उस्मान, हम तकरीबन 8-10, कैसर, शाहिद, अहमद अली, नादिर भाई, और इरफान, कोई रह गया तो मासूम अभी से तकरीबन साले हो गए। हाँ, तो कल रात में सारे नाम लेते ही नहीं आ रहे थे। तो ये फिर पढ़ते रहे, मतलब मैं सालिसा, राबिया, खामसा, मैं फैज़ान मदीना में ही ज़ेर तालीम रहा। तो फिर अल्लाह पाक का करना इस तरह का हुआ कि इनकी क्लास जो थी, ये भी खामसा में हो गया, मैं भी खामसा में हो गया। तो इनका ट्रांसफ़र हो गया फैज़ान मदीना में। और मैंने इनको बताया हुआ था कि भाई हमारा जो दर्जा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोकब साहब हमारे इंचार्ज थे, और दर्जा खामसा 4-5 सेक्शन थे, अलिफ, बा, दाल, जीम। तो हमारा सेक्शन बहुत बेहतरीन था, हर हवाले से, फ़ंड्स के हवाले से या दीगर मामला जितने भी थे। तो रुजू नहीं, तालीमी एतबार से, तो तालीमी एतबार से मुझे एक बात याद आई, मैं ना हमेशा क्लास में जी खड़ा होता था, क्योंकि मेरी जॉब भी साथ साथ चलती रहती, मैं पढ़ने का किसी दौर में शौक़ हुआ करता था, लेकिन नहीं, एक दफ़ा मुझे उस्ताद साहब ने खड़ा किया, तो मुझे कह रहे कि भाई रोज़ाना आपको सबक याद नहीं होता। मैंने जो उस्ताद साहब, हमारी क्लास में तो सारे ऐसे ही हैं, मैं इनका सबसे बड़ा हूँ, मुझे याद नहीं होता, मतलब बड़ा इसलिए हूँ कि भाई सबसे निकम्मा हूँ। तो मैंने जी पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, हम सिर्फ आपसे आपकी बरकत लेना, आपसे बैठने के लिए आपके पास आते हैं, इस तरह के कुछ मेरे अल्फाज थे। कह रहे भाई जब तू पढ़ने नहीं आता तो करना क्या आता है यहाँ पे। तो ये अल्फाज थे उस्ताद साहब के। फिर एक दफ़ा हमारा एक सफ़र हुआ, सिमरन बाद निकल गया, मैं दोबारा शुरू करूँगा वहीं से। लाहौर गए थे हम, अब्दुल भाई साहब, मैं और बिलाल भाई, हम ऊबर में जा रहे थे। हम निकले थे, कौन सा जामिया था, जामिअतुल मदीना जौहर टाउन, और दादा दरबार जा रहे थे। तो उसमें हमारे कामरान भाई भी थे साथ, और एक और इस्लामी भाई का मुझे याद नहीं, एक और था कि नहीं भाई, आप में वहाँ पढ़े थे। अच्छा, हाँ, गाड़ी थी वो, क्या थी? नहीं, बाइक थी, ऊबर थी। हाँ सी, ठीक है। एक हमने कार करवाई थी ऊबर, जौहर टाउन से दादा दरबार की तरफ। कामरान भाई थे, तखस्सुस फिल फिक़्ह वाले, हमारी मुलाकात सिर्फ वहीं पे हुई थी लाहौर में। अब्दुल भाई साहब के वो शागिर्द थे, ख़ास थे, और अब्दुल भाई साहब के कहने पर वो लाहौर में मुफ्ती हाशिम साहब के पास तखस्सुस फिल फिक़्ह करने आए थे, जबकि वो कराची के रिहायशी थे, और 8 साल उन्होंने कराची पढ़ा था और गैर रिहायशी पढ़ा था, लेकिन मुश्किल होता, बहुत मुश्किल था। और ये वाहिद एक तालिब इल्म थे कामरान भाई के, जिनको हमने देखा कि अब्दुल वाहिद साहब ने इनके हाथ चूमे थे, 10 बोसी की थी कामरान भाई की। काबिल तरीन उस्ताद अपने शागिर्द के हाथ चूमे, ऐसे ही है। तो अब मैं बता रहा था, इसमें बात निकल रही थी, तो हम कार में जा रहे थे ना, काफ़ी लंबा सफ़र था जौहर टाउन से दादा दरबार का। तो मैं भी, बिलाल भी, मैंने उस्ताद साहब से पूछा, मैंने उस्ताद साहब आपके सारे निकम्मे तरीन तालिब इल्मों में मेरा नाम सर फहरिस्त होगा, मतलब सबसे निकम्मा तरीन मैं हूँ, मैं पढ़ के नहीं आता। तो उस्ताद साहब ने खुश रवि फरमाते होगा, नहीं आपसे भी बड़े मौजूद हैं। तो बात चली कि भाई क्लास में निकम्मा था मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी कारकर्दियों में काफ़ी अच्छे थे। ये को तो बता दें, पढ़ने वाले हम तो। हाँ, ये पढ़ने वाले हैं, जिस तरह मैं था ऐसे ही है जी। लेकिन तैयब भाई अलग है माशाल्लाह, इनका मुताला भी है, नहीं इनका मुताला भी है जी, और माशाल्लाह बेचते हैं। और भाई 1 मिनट चुप हो जाओ, बात सीरियस हो रही है, हर वक्त मजाक में ले लेते हो तुम। फतावा रज़विया शुरू करवाया अब्दुल वाहिद साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह 5 जिल्दें हो गई हैं जी माशाल्लाह, 5 जिल्दें मुकम्मल हो गई हैं। और जब
हालांकि अपनी बात करूँ, इस नाचीज़ ने सिर्फ फतावा रज़विया की ज़ियारत की हुई है, अभी भी ज़ियारत कर रहा हूँ, सामने रखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जी ब्लैक कलर में, ये फतावा रज़विया शरीफ लाइब्रेरी में तो ये भाई की। हाँ जी माशाल्लाह, इनके बुक की काय विषय है, ये क्रेडिट इनके वाली साहब हो जाता है। अच्छा, तो बात चल रही थी खामसा की। खामसा में थे हम, कोकब साहब के पास आ गए, कोकब साहब के पास ही आ गए, तो तो साथ ही जब इनको बताया और ये इन्होंने तको करके हम मेरे दर्जे में ही इन्होंने हिजरत करवाई अपनी मोहब्बत की, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम सारे इकट्ठे हो गए, बिलाल, तैयब, मैं, अकमल, मोइन शाह साहब और बाकी दूसरे तलहा नुमान भी। हाँ जी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब से साथ चलते आ रहे हैं और काफ़ी रंजिशें रही मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल से तो नहीं हुआ है आज तक, लेकिन एक दफ़ा बिलाल से भी हुई थी, वो मेरी नाअहली थी। लेकिन तैयब भाई से तो कई मरतबा होती रही है मेरी। अभी इन्होंने जो अपनी मुझे तहरीर सुनाई थी, होती है नजर उतारने के लिए बीच में जो भी कहा जाए, कि इन्होंने तैयब भाई ने जो तहरीर लिखी है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि ऐसा नहीं था, मैं मोहब्बत अभी भी करता हूँ इनसे, इन अपने भाइयों से करता रहूँगा इंशाल्लाह, बगैर किसी लालच के। कोई लालच नहीं है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये जिक्र किया गया था कि मेरी हमेशा लड़ाई रही थी। जब दिल करता था कि भाई कोई छोटी छोटी बात पे लड़ लेना, लेकिन कोई महीना ऐसा ना हो, तहरीर में ये अल्फाज थे और बिल्कुल सही थे कि कोई महीना ऐसा ना हो जिसमें हमारी लड़ाई ना हो। मतलब बच्चों की तरह हम लड़ते थे, इशारा किया तो एक दूसरे से बोलते थे। हाँ, ये एक दूसरे में बात डालकर बीच में वास्ते रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दौरा हदीस हमारा दौरा हदीस मुकम्मल होने का है, अल्लाह ने चाहा तो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। बिलाल भाई की शादी हो रही है इंशाल्लाह, 2-3 महीने बाद हो जाएगी। और आप जो दुनियावी तालीम क्या है, M.Com कर लो, फर्स्ट ईयर, M.Com फर्स्ट ईयर है। और मैंने जी तकरीबन FA भी कर लिया है, वो भी 3 साल में क्लियर हुआ है। वो भी शुक्र है उस FA वाले का, उसने क्लियर करवा दी है, वरना इंग्लिश में मैं रह गया था। ये बंदा वो कर रहा है इंग्लिश मीडियम की बात है, अपना आपको डिक्लेयर कर रहा है ना, क्या मतलब? स्ट्रगल की है। चलें जी, वो अच्छा वो की है, लेकिन मेरी ना इंग्लिश कमज़ोर थी, इंग्लिश में मैंने फेल हो गया था मैं। बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने रखे थे, कौन सा था, 3 तो कंपलसरी थे, इंग्लिश उर्दू, 1 मिनट, इंग्लिश उर्दू और इस्लामियात कंपलसरी थी, और इस्लामियात इख्तियारी और पाक स्टडी भी कंपलसरी होती है, वो 1 साल में इस्लामियात 1 साल। हाँ ऐसे। फिर मैंने वो जो वो ऑप्शनल होते हैं मैंने चूज किए थे, एजुकेशन थी, पंजाबी, इस्लामियात इख्तियारी थी, इस्लामियात इख्तियारी थी और अरबी थी। हाँ, तो 5 सब्जेक्ट तो मैंने पहले अटेम्प्ट में ही पास कर लिए थे, लेकिन इंग्लिश मेरी रह गई थी। वो मेरी कोशिश नहीं थी, लेकिन मैं दाखिला भेजता रहा। तो जब मेरी सप्ली आई ना, ज़िंदगी में पहली बार तो मेरी सप्ली आई थी FA में, इंग्लिश में। तो बड़ा रंजीदा हुआ, मैंने अपने टीचर जनाब फैज़ रसूल साहब को मैंने वॉइस किया, मैंने उसका मेरी वो सप्ली आ गई है, क्योंकि इन्हीं की कोशिशें थी। मैं तो पढ़ाई छोड़ चुका था, मेरी हर मोहतरम मोहसिन मेरी खाला, उनका मैं जिक्र ना करूं तो ये वीडियो मुकम्मल नहीं है। उनकी भी कोशिश थी और मेरे उस्ताद साहब फैज़ साहब की कोशिश थी कि मैं FA मैंने कर लिया और FA शुरू भी किया था। फिर मैं सप्ली आती रही, मैं छोड़ा नहीं, सप्ली आ गई, फिर दर सप्ली आ गई, और ये मेरा लास्ट चांस था कि अगर मैं इस मरतबा पास ना होता तो एज ए होल हो जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम हुआ, पास हो गई। फिर अब B कैटेगरी में दाखिला लिया हुआ, B कैटेगरी में दाखिला लिया हुआ, फर्स्ट ईयर के पेपर दे चुका हूँ, जो कि मार्च में होने थे, लेकिन अब जाके अक्टूबर में हुए, अक्टूबर या नवंबर में हुए वो। और क्योंकि कोरोना आ गया था दरमियान में, कोरोना की वायरस वबा आ गई थी, और प्रैक्टिकल अभी रहते हैं, प्रैक्टिकल देखो अब कब होते हैं कब नहीं होते। और जॉब भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ चल रही है, तकरीबन 5 साल हो गए हैं जॉब को मेरी रेगुलर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब वही मेडिसिन मार्केट में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर कह लें, कंप्यूटर ऑपरेटर भी थे, मतलब मलिक के दूसरे मलिक हम थे हम जी कंप्यूटर ऑपरेटर भी थे, कोई सप्लाई वाला बंदा ना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मतलब जो जहाँ ना उस नहीं थे हम। एक पुर्जा ख़राब हो जाए तो उसकी जगह हम लग जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ़ख्र की बात है यार मेरे लिए, मुझे अच्छा लगा इस बात का। मतलब सप्लाई के लिए कोई बच्चा नहीं होता था, चलो जी मुस्तफ़ा को ले जाओ, पैकिंग के लिए कोई बच्चा नहीं होता था, मुस्तफ़ा पैकिंग कर दो, बिल बनाने के लिए कोई नहीं होता था, मुस्तफ़ा बिल बना दो, बिल पे बना लेते थे। और बिलाल भाई आप कुछ? जनरल मैनेजर है ना? नहीं है, मैं भाई जी जनरल मैनेजर। आप क्यों मेरी पोस्ट गिरा रहे हैं? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव का दूसरा छोटा भाई हूं मैं, आप मेरी पोस्ट गिरा रहे हो। आप सारे माशाल्लाह वाकई जान दी।
हाँ जी तैयब बिलाल भाई आपको मौका दूंगा मैं, आप कुछ कह रहे थे। मुंह पर तारीफ नहीं है, माशाल्लाह अच्छे हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। चाहे वो घरेलू जिम्मेदारी हो, चाहे वो ऑफिस की जिम्मेदारी हो, चाहे वो किसी ने भी फैमिली में लगाया हो, तो रिस्पॉन्सिबल है। और एक अच्छे इंसान की निशानी होती है वो रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदारी। तो वाकई पुराना वाकई मैंने तो इतने सारे वाकई सुनाए हैं, कब से हम चलते आ रहे हैं, कोई आपने ज़िंदगी में? हमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 9 से 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह साथ में। अल्लाह का फजल है बिल्कुल। और अल्लाह ताला सलामत रखे और इसी तरह साथ चलता रहे, अल्लाह का फजल है। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त इससे ज़्यादा अच्छा होगा, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह। बाकी तो बहुत सारे हैं, रोज़ाना ही अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात होती है, रोज़ाना एक नया वाक़या होता है, अल्लाह का फजल है। आप सोच सकते हैं कोई आप कुछ अल्फाज तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लिखते हैं, कुछ बोलने में अब बोलने में और लिखने में फ़र्क होता है। बहरहाल कुछ मैं अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। मेरा ख्याल है मैंने पिछले काफ़ी साल गुजारे हैं, लेकिन जो कल मुलाकात हुई है ना, कल दोपहर को मुलाकात हुई है। कैसे साथ हो? 10 बजे 10 बजे मैं आया था, मैंने 10 नहीं 11 बजे। मैंने इनको कॉल की थी और ये मुझे काफ़ी इनकी ज़रूरत थी। कल मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी, लेकिन इन्होंने कौन सा ना कोई उसका मांगा नहीं, मतलब उसका यूज़ नहीं मांगा और बिल्कुल मुफ्त में ही आ गए और बहुत ज़्यादा इनके वो साथ शेर वही शेर तेरे वेले वक्त द शुगल जो हाँ जीवन दे लाके में रोली तक। नहीं मेरी मजाक नहीं थी। खैर अच्छा मैं बहुत खैर इनका बहुत एहसान है मेरे ऊपर। तो मुझे लगता है कि शायद अब जो सा है चेंजिंग बहुत ज़्यादा मैंने गौर किया था कई मरतबा। मुझे लगता था कि शायद ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये शायद चेंज हो चुके थे। मेरा वहम था कि शायद चेंज नहीं है। वाकई की जहाँ तक बात है तो मुझे एक वाकई याद आ गया पुराना। वैसे तो कई वाक़यात हैं, जैसे मैंने कहा रोज़ाना ही वाक़यात होते हैं, नए इस तरह का कुछ वाक़यात होते रहते हैं। एक वाक़या जो मुझे याद है, मैं घर से बाहर था और मुस्तफा साहब आए, बहुत माशाल्लाह मोहब्बत है ये शाकिर, इस तरह ये मिर्ज़ा गालिब और ये तीनों आशिक मिजाज अल्लाह पाक का शुक्र है, हम तीनों जो है ना इश्क मिजाज के बने हैं। तो अब उनका तो प्रैक्टिकल इश्क आने वाला है यार। इन्होंने मेरे हाथ में 3 वर्ड इधर करो आप उधर हो थोड़ा सा यार, वो 3 वर्ड 3 न्यूमेरिक वर्ड जिसको हम अल्फाबेटिक बोल सकते हैं, न्यूमेरिक अल्फा वो लिखे, वो थे 1 4 3। मुझे तब तक इनका मतलब नहीं पता था क्या होता है। भाई मैं उससे ना इस फील्ड में मैं इसे अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल आगे हूँ, पूरे 10 साल। मैं मानता हूँ एक सब्जेक्ट। बात ये है कि उसका मतलब होता है आई इस तरह का कुछ मतलब था। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ, मेरा जो ऑटोग्राफ है, ये साइन सिग्नेचर है, उसके अंदर भी मैं 1 4 3 यूज़ करता हूँ, तो ये इनकी वजह से है। ये एक वाक़या हो गया। वाह यार बहुत बड़ी, मुझे नहीं पता था, अभी इस वीडियो में इन्होंने बताया मुझे, मैं देखूंगा। इसके सर्टिफिकेट ये है मुझे नहीं बाकी माशाल्लाह ये खूबी भी है। यार मिलता है कोई नहीं मजाक अपना करते हैं और कर भी लेते हैं, अच्छा मजाक करते हैं। भाई मैं नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाता हूँ, मैं नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाता हूँ। मैंने अपने सारे दोस्तों को कहा हुआ है, बिलाल भाई को भी कहा हुआ है, तैयब को भी कहा हुआ है, इस टाइम मिसिंग है गुलाम मुस्तफ़ा और हमजा इफ्तिखार तायब उनको भी, और कौन है यार करीबी अपने कई, मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं मैंने उन सबको कहा हुआ है, मौज़म भाई को भी, रिजवान को भी, सबको मैंने कहा हुआ है कि भाई मतलब मेरी तबीयत है ना छोटा बहुत ज़हन है, बहुत छोटा ज़हन है, कोई सही बात भी मेरे हाथ में करे अगर मुझे बुरी लगी तो मैं उसे बुरा ले जाऊँगा। तो मैंने इन सबको कहा हुआ कि भाई अगर मैं आपके साथ चल रहा हूँ, बिलाल भाई के साथ मैं 10 साल अगर चला हूँ तो मैं नहीं चला, इन्होंने मुझे चलाया है। क्योंकि मेरी तबीयत अगर मैं नाराज़ हो जाऊँ या मैं गुस्सा दरमियान में बहुत करता हूँ, इन्होंने चुप हो जाना है, ये इनको पता है कि भाई इस टाइम इसका दिमाग खुला हुआ है और ये गुस्से में है तो कुछ भी कहेगा। हाँ ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा हुआ जी 10 साल अगर हमें साथ चलते हो गए तो इन्होंने मुझे चलाया, इनके साथ चल रहा हूँ तो इन्होंने ही चलाया। अब भी तकरीबन 2 महीने से कता ताल्लुकी थी मेरी तरफ से थी, मुझे भी पता है बेवजह थी तैयब भाई से, इन्होंने ही मुझे मैसेज किया और मैं उठ के आ गया। पहले इन्होंने की और इन्होंने वजह बताई, ये बयान सुन रहे थे अजमल कादरी साहब का, उसमें था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम है जी कि जो शख्स सुलह के लिए हाथ बढ़ाएगा या खुद चल के जाएगा, ये माफ़ करेगा, तो फरमाया कि क़यामत वाले दिन मेरे से इज़्ज़त मुझे लेना, अगर उसकी इज़्ज़त कम होगी। मफ़हूम है शख्स बिल्कुल ऐसे
और वो 5 चीज़ें भी थी ना, जो तुझे महरूम करे तू उसे अता कर, जो तुझे कता ताल्लुकी करे तू उसे जोड़। तो इस हदीस पाक पे उन्होंने अमल करते कल मुझे मैसेज किया और मैं हाजिर हो गया। तो ये सारी बरकतें इनके हक़ में जाती हैं। तो मैं अपने अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे भी वसी ज़र्फ़ बनाए और मुत्तकी और परहेज़गार हम सबको बनाए, अपनी रज़ा के में राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यार वो अगर आप तहरीर पढ़ के सुना दें, लेकिन मुनासिब नहीं लगेगा, वो पर्सनल है। सेहत का राज यही है और आजकल डाइट पे है। ये देखो परसों जुमेरात वाले दिन की बात है, हम क्लास में बैठे हुए थे, पता नहीं किस जगह थे, मुझे कहा यार मैंने तो काफी दिन हो गए पराठे नहीं खाए। हालांकि उससे पिछली जो रात थी हमने साथ ही कैंट में पराठे खाए थे। कितने? 3-4 खाए थे ना, आलू वाले पराठे वैसे शुरू से खाते हैं, खाली पड़े 3-4 हम दोनों से 4-5 खाए थे, इतने ही थे। कल भी डाइट पे थे, इनने 5 पराठे खा। हाँ, वो डाइट तो चल रही है। उस्ताद हमारे अकबर साहब हैं, उनका बड़ा प्यारा जुमला है, हम दोनों ही जामिया में इंटर हो रहे थे, तो उस्ताद साहब ने रोका, तो मैंने कहा जा रहे हो? उस्ताद वाशरूम से आया। ओए मोटू इसी काम पे लगे रहते हो, डालने और निकालने में, कोई इस तरह बढ़ता है, तुम इस तरह बढ़ रहे हो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये जी मैं आपको बताऊँ, आपको शुरू से ही मोटू गबलू, मैं खाने का आदी हूँ। लेकिन जब मैं मेरा वज़न था ना, स्टार्ट में मैं 5वीं क्लास में था, पता नहीं क्या 8वीं क्लास में था, तो मैंने वज़न करवाया था उस टाइम पे, मतलब दौलत के टलन पे हमारा स्कूल हुआ था जिना पर ही कैडेट पब्लिक हाई स्कूल। तो मैं वापसी में अपना वज़न करवा, उस वक्त मेरा था वज़न 32 किलो। सारों में सबसे ज़्यादा मोटा मैं हुआ करता था। और उसके बाद मैं जैसे जैसे बढ़ता रहा, उम्र भी बढ़ती रही, वज़न भी बढ़ता रहा, तो उस वक्त भी शुरू से ही सारे मुझे मोटा कहते आ रहा है, और आज मेरा वज़न तकरीबन 100 किलो है। तो आज भी सारे मोटा कहते हैं। यार पिछली तस्वीरें में देखता हूँ, मैं अपने आप को कमज़ोर लगता हूँ मैं, लेकिन जब भी सारे मोटा कहते थे, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आई है। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मुझे डाइट करने नहीं देते। अब उस दिन परसों निकले, मैंने बिलाल भाई को कहा, मैंने यार कई मरतबा मुझे इनकी ज़रूरत होती है और मैं इनके पास चला जाता हूँ और ये भी टाइम दे देते हैं, और फिर हम काफ़ी अपने आप को ये भी फ्री माइंड कर लेते हैं, मैं भी फ्री माइंड हो जाता हूँ। इनके पास गया तो इनको पराठे के अलावा कुछ सूझती नहीं है, ये तो कमज़ोर है, लेकिन हमारे लिए हम पानी पिए वो घी की तरह उतरता है नीचे। तो फिर हम गए घूमते टहलते, और सदर कैंट के सामने कौन सा प्लाजा है वो यार, माल प्लाजा के सामने कैंट के अंदर एक दुकान है यार पठानों की, देख के बड़ा दिल खुश हुआ। वो कमाल 4 मंजिला बिल्डिंग उनकी, और बहुत अच्छी, क्या लगा हुआ था, एक अच्छी बैठक थी, पीवीसी की शीट लगी हुई थी। तकरीबन वहाँ पे कोई भी नहीं था। हम गए नीचे वाला फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर छोड़ के हम सेकंड फ्लोर पे बैठे, और 4 फ्लोर थे उसके। 4थे फ्लोर पे गया था मैं क़ज़ाए हाजत के लिए, लेकिन हम सेकंड फ्लोर पे बैठे, और सेकंड फ्लोर पे कोई भी 2 बंदे बैठे थे साथ ही, डालना और खाना ये तो है। वहाँ पे लेके फिर हम बैठे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर बातचीत हुई, गुफ्तगू चली रही हमारी। फिर वही पराठे खाए यार, फिर वो मीठी चाय भी पी साथ। हालांकि उससे एक दिन पहले ही मैं अज़म कर ही बैठा था कि भाई अब डाइट है, तो इसको मैंने बताया, मैंने यार डाइट चल रही है, मेरी कह रहा चलो कल से शुरू किया ना डाइट, आज खा लें, आज से आके शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद जनाब तैयब साहब के साथ निकला हूँ मैं, 1-2 दिन बाद ये काफ़िले में चले गए, फिर उसी पठान के पास चले गए हम। अच्छा यार, वो बादशाह खान का माहौल कैसा था, जो टी चौक मैंने मतलब पर्सनल बैठक के लिए बेस्ट, वो टी चौक बहुत सुकून, मतलब किसी किस्म का शोर शराबा नहीं, और बहुत सुकून वाला ना, गर्मी के हिसाब से माहौल गर्मी में, सर्दी के हिसाब से सर्दी में एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त, एक अलग बैठक और बहुत सुकून जाता। बरल मदनी काफिले मैंने बहुत मिस किया इनको भी, और 1-2 दोस्त और भी हैं, उनको भी बहुत से, तो बहुत मज़ा आता है काफिले। बाकी शेर साहब कल करेंगे जी, वो मैं इस मौके पे शेयर करना चाहता हूँ बात को। एक शेर है, इन्होंने कहा मिस किया, मैं बगैर किसी वजह के काफ़िले में नहीं गया, काफ़िले में मैं इनके साथ जाता हूँ, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अवामी काफ़िले में बामन लोग होते हैं, हमारी इस्लाह का ज़रिया बनते हैं वो लोग। वो शेर मैं कहना चाहूँगा इस मौके पे, हमारे पाँव में बेड़ियाँ हैं नौकरी की, हमारे पाँव में बेड़ियाँ हैं नौकरी की, हमारे वादे हमारी छुट्टी से मुंसलिक होते हैं। तो अगर मैं
अगर मैं छुट्टी मैं मांगता मलिक साहब से, वो वसी ज़र्फ इंसान है, उन्होंने मुझे छुट्टी दे भी देनी थी लेकिन वो परेशान हो जाते। मैंने भी इसीलिए फोर्स नहीं किया, मुझे पता है रिस्पॉन्सिबल भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का तकाजा भी यही है कि अपने काम को प्रायोरिटी दी जाए। अब ये नहीं खा रहे तो ये मुझे साफ करना पड़ेगा वरना ज़ाया हो जाएगा। कोई अच्छी मैं कहता हूँ कोई ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज हम इसके अंदर सेव कर लें ताकि आने वाले वक्तों में हम इसको देख के याद हो सकें, खुश रहें। अच्छा वैसे दुआ है एक बहुत प्यारी दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना आमीन। तो अल्लाह पाक वैसे ये मैं वो गंदे अल्फाज मतलब वो सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा, वाकई खूबसूरत सीनों जमीन वाह बड़े वालों क्या कसूर है और बेहतरीन किस्म की बीवी बच्ची, अल्लाह पाक इसको भी अता फरमाए, इसको भी इनको तो मिल गया भाई, इनको मिल गई है। अल्लाह का मुझे सबसे मतलब सबसे पहले तो नहीं मेरी दुआ सबके सबके कबूल सबके होते हैं। आपके दिल की कैफियत भी समझ सकते हैं। ऐसा मैं किसी का फेवरेट मूवी छेड़ना हो ना तो शादी तकरीबन सबका ही फेवरेट है। शादी सबको मेरे दोस्त कवारे शादीशुदा उनको भी फेवरेट है। उनके अपने से पे हैं। चलो ना मैं तो यार आऊंगा भी हम भी खुशी से जिएंगे इंशाल्लाह। ये भी ऐसे अल्फाज में ऐसे बकवास कर रहा है, मुझे पता है इसका। सरबाला मैं इसको ही बनाऊंगा लेकिन इनकी तरफ काफ़ी सारे छोटे मोटे गुलूमड़े हैं, उनको नाम बनाया जाए तो नाराज होंगे। मेरे बच्चे यार मैं कह रहा हूँ इसकी शादी में सरबाला आपको बनाऊंगा इसकी शादी। हाँ, लेकिन उसकी तरफ काफ़ी सारे छोटे मोटे गुलूमड़े हैं तो इस वजह से नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो दूसरा नाराज हो जाएंगे छोटे। इन चीज़ों में भी काफ़ी लिहाज रखना पड़ता है कि ज़्यादा है रहने दो अमली जामा फिराक हो जाएगी आपको लेगी। अच्छा तो मैं इस मौजू पे ना वो बड़ा दिलचस्प मौजू है, मैं बात है इन भाइयों को पता है इसलिए मैं इन्हीं के सामने जिक्र कर रहा हूँ। ये बात चल रही थी ना लोगों की छोटों की, छोटे हैं ये, उनको ना बनाया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। अम्मी को फौत हुए मेरी तकरीबन 5 साल हो गए होंगे जी, 5 साल से ज़्यादा ही, 5 साल पूरा हो गया, इससे ज़्यादा हो गए अम्मी जी को फौत हुए। अच्छा अम्मी फौत हुई ये मैं जिक्र कर रहा हूँ भाई, कार्ड का बात है, कार्ड पे नाम लिखवाना मौजू ये था, इस तरह माना हमने अगर मैं फिसल भी जाऊँ तो। अम्मी फौत हुई, अम्मी के फौत होने के बाद कुछ क्राइसिस में रहे अबू, मतलब क्योंकि सरप्रस्त वो थे, उन्होंने घर चलाना था, क्राइसिस में वो थे। तो मुझे भी स्टार्ट हुआ कि भाई मैंने भी कुछ करना है, तो मैंने मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मैं दर्जी के लिए एक पेशा बनाना इंस्टीट्यूट में चला गया। उन्होंने जी मेरे से कहा, पैसे थे उनके थे एडवांस पैसे 2500 रुपये, उन्होंने कहा जी 2500 रुपये मुझे देंगे तो फिर हम आपको सिखाना शुरू करेंगे। उस वक्त आलम ये था कि कोई 2500 मेरे पास ज़ाया करना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा था, किसी ने भी मुझे 2500 नहीं दिया, लेकिन चाचू इल्तिजा ने 2500 दिए और मुझे लगा दिया। मैं शॉर्ट करूँगा सारी कहानी को, पूरी कहानी सब मेरे दोस्तों को पता है करके। जब आंटी को पता चला, नवाबपुर वाली खाला मेरी, उनको जैसे पता चला कि भाई मुश्तबा साहब दर्जी बन रहे हैं, तो उनको बड़ा धचका लगा और उन्होंने मेरी सगी खाला मासूम शाह रोड वाली उनको कहा कि भाई बाजी आपको पता है कि मुश्तबा दर्जी बन रहा है। उन्होंने कहा हाँ भाई मुझे पता है, लेकिन मैं उनके मामलात में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करती। लेकिन आंटी से रहा नहीं गया, नवाबपुर वाली आंटी से, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया और उन्होंने मुझे कहा बेटा आप ये जो काम कर रहे हैं ना, आप इस काम को माशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, तो आप ये छोड़ दें और आप जॉब करें, आपकी जॉब लगवाते हैं। स्टार्टिंग उन्होंने बताई माशाल्लाह बड़ी अच्छी, इतनी स्टार्टिंग थी मेरी कि मैंने इकट्ठे कभी पर्सनल अपने पैसे उतने हाथ में देखे नहीं थे जो मेरी स्टार्टिंग में बता रहे। और उन्होंने मुझे दर्जी बनने नहीं दिया और ये भी कहा कि भाई आप FA स्टार्ट करें, FA के बाद BA करें, BA के बाद हम करेंगे CSS। उन्होंने जो मुझे गोल दिया और मुझे जॉब पे लगवाया और मैंने FA स्टार्ट किया। FA की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, FA भी हो गया। अच्छा उसके बाद फिर मैं B कैटेगरी की तरफ चला गया, लेकिन अलमुख्तसर हम आए तो मेरी सारी खालाएँ छोड़ गई मुझे, मासूम शाह रोड वाली भी, अम्मी और 3 बहनें थी, दोनों बहनें छोड़ गई अम्मी के फोत होने के बाद। लेकिन आंटी ने मुझे कहा, जो मैं बात असल अपनी
बात की तरफ आना चाह रहा हूँ, बुलूंगड़े बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। आंटी ने जैसे ही अम्मी फोत हुई, उन्होंने बाकी सारी आंटियों ने छोड़ दिया, उन्होंने दस्ते शफकत मेरे हाथ सर पे रखा और उन्होंने कहा भाई पूरा ख़ानदान कोई भी है XYZ जो भी है सारे नाराज़ हो, मुझे कुछ परवाह किसी से नहीं है, आप मेरे बच्चे हो चारों, हम चारों बहन भाई के, आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। उन्होंने इस मोहब्बत का सबूत इतने पुरदलील तरीके से दिया कि जब उनकी बेटी की शादी थी ना, शादी में कार्ड्स के ऊपर नाम लिखवाना एक जिहाद से कम नहीं है। हमारे जो बिरादरी है कि भाई भाइयों का नाम नहीं आया, भतीजों का नाम नहीं आया, एक बहुत बड़ा जिहाद है कि किसका, या तो यूँ होता था किसी का नाम नहीं लिखा जाता था, और अगर लिखा जाता तो पूरी फहरिस्त, दोस्त है बाप, और अगर लिखा जाता तो पूरी फहरिस्त से बचने के लिए ना वो ये लिख देते हैं अजीज और गरीब दोस्त है, लिखे तो फिर सबको लिखे ताया अबू, फिर उनके बड़े बच्चों का, फिर वो मामू की तरफ से, फिर फूफो की तरफ से, फिर दादा की तरफ से, ताया की तरफ से, एक बहुत बड़ा जिहाद बर्पा हो जाता था कि भाई किसका नाम लिखवाया जाए कार्ड पे, किसका नाम ना लिखवाया जाए। उन्होंने अपनी मोहब्बत का सबूत यहाँ तक दिया, उनकी जो बेटी की शादी हुई हमारी आपी की, उस कार्ड के अंदर सिर्फ कितने नाम थे जी, 5 या 6 नाम थे। पहले तो उनके 2 बेटों के नाम थे, फिर उनके एक भतीजे का नाम था, मतलब मलिक साहब के भतीजे का, मेरी आंटी के भांजे जो मेरे कज़न भी लगते हैं, और उसके बाद 2 नाम गुलाम मुस्तफ़ा और मुजीबुर रहमान के थे, उस कार्ड में नाम छपवाए थे। हालांकि ये जो खाला है मेरी नवापुर वाली, ये अम्मी की चचाज़ाद है, मतलब कि अम्मी के मेरे नाना अब्बू और आंटी के अब्बू ये दोनों सगे भाई हैं। तो बाकी जो मेरी दोनों खाला हैं उनके किसी बच्चे का नाम नहीं लिखा गया कार्ड पे, क्योंकि वो मोहब्बत हमसे करती थी अम्मी की फोटो। रिश्ते अपने होकर भी अपने नहीं होते, अपने ना होकर भी अपनों से ज़्यादा कर जाते हैं ऐसे। और मेहंदी के कार्ड पे मेरी दोनों बहनों का नाम लिखवाया, हालांकि उनकी जितना रिश्ता हमारे साथ है उनका उतना ही रिश्ता मेरी सगी खालाओं के बच्चों के साथ भी था, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखवाया, सिर्फ हमारा लिखवाया। वही बात है कि भाई इनका नाम ना लिखवाया जाए तो वो नाराज़ हो गए, उन्होंने बगैर किसी किस्म की परवाह किए बगैर हम बच्चों का नाम लिखवाया था, और वो कार्ड आज तक मेरे पास सेव है। नहीं आ रहा कोई बात नहीं नहीं, है, कोई बात नहीं था। नहीं, कब फिलहाल शुरू करेंगे तो- राइट? नहीं, ये जो इनका जुमला है ना, ये इन्होंने मुझे मोटा किया हुआ है, वो काफ़ी मोटा होगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि वो मुझे मेरे अज़म में मुसम्मम में इस्तिकामत अता करे। एक तो जिम भी गए हैं। हाँ, और असली बात ये है कि ये इसकी फिटनेस अच्छी है, अगर इसकी सेहत पे असर ना हो तो अच्छा लगता है ऐसी फिटनेस करने में ना। लेकिन यार यार देखो जैसे फिर उठा रहे नुकसानदेह हैं, ये फिर उठा रहे हैं मुझे कि मैं नुकसानदेह मैं तो जब मिलता हूँ और मेरे को जब हम अलग होते हैं सब कुछ मुनासिब नहीं होता, तो यही मशवरा देता हूँ मैं, कम किया जाए, कल को शादी भी करनी है। ये मुझे शादी का वो दे दे मुझे बोल के भाई 2 महीने बाद आपकी शादी है, यकीन माने मैं इनको कम होकर दिखाऊंगा। दोगला बदला है। अच्छी बात। पता नहीं ये दोबारा सेगमेंट हम ये पहली मर्तबा कर रहे हैं हम वीडियो वाला सेगमेंट, और मुझे लग रहा है कि ये अच्छा रहेगा, तो इंशाल्लाह महफूज महफूज हो होगा। जाती है, और इंशाल्लाह मैं इसको कोशिश करूंगा इसको हमारी अच्छी से रहती अच्छी। है, काफी टाइम की जी टेंशन हो गई, इस टाइम सुबह जामे जाना, वो घड़ी में आपको टाइम नजर आ रहा होगा 1 बज रहे हैं, 1 नहीं बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं 5 मिनट है जी। तो अभी इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह हम आपसे, सुबह पढ़ने भी जाना है। मैं इंशाल्लाह शुरू करता हूँ ये सेगमेंट, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये वीडियोस बना के अपनी एक अच्छी यादें, पहले बहुत पहले मुझे शुरू कर देना चाहिए था, आज मुझे मैं पहली मरतबा बना रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि काफ़ी सारी यादें हम कह के भूल जाते हैं, करके भूल जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको याद रखूँगा। इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर और अल्लाह पाक नई यादों के साथ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नए दिन के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अपने मेजबान अपना कुछ तो इजाज़त दीजिए। फिलहाल से को तैयब भाई को सलाम मुस्तफा एंड करें यार, किस तरह एंड करते हैं? एंड यही है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जिंदगी में वफा की, Please, फिर इन्हीं चेहरों के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम अपना ख्याल रखिएगा। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।